यहाँ पे जो है स्पेशली हम प्रैक्टिस सेट नंबर 90 को कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट है कुछ आपके पॉइंट, तो उसको हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले प्रश्न की बात करें जो है, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन जो है वो आपका गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो मजदूरों का संरक्षण जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी दर्शन नहीं है। कौन कौन है, तो आपका 1 का डी हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन है, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन भी है। ठीक है, तो 1 का डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार किसकी जो सिफारिशों के आधार पर भारत के समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो ये आपका जो है वित्त आयोग की जो है वो सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को अनुदान आपका दिया जाता है। ठीक है, तो 2 का ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि भारत सरकार का मुख्य जो है कानूनी आपका सलाहकार किसे आपका कहा जाता है। तो भारत के महान्यायवादी जी को कहा जाता है। 3 का आपका सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे कोका कोला जैसे आपका पेय पदार्थों में किस अम्ल की जो उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। तो ये फास्फोरिक अम्ल की जो है आपका उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है। तो 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो स्पेशली पॉजिट्रॉन होता है। तो 5 का बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से आपका जो 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका कौन सा पदार्थ जो प्रोटीन नहीं है। तो आपका कपास जो होता है वो प्रोटीन नहीं होता है। केश और बाल प्रोटीन होते हैं। खूर जो जानवरों का खूर होता है ना, इस तरह का बना हुआ, वो भी होता है। लूता रेशा भी जो है तब प्रोटीन होता है, लेकिन कपास जो है आपका प्रोटीन नहीं है। तो 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों आपका जैसा आचरण करने वाला जो पदार्थ निम्न में से कौन सा नहीं है। तो स्पेशली नाइट्रिक अम्ल नहीं है। तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, लेकिन आपका नाइट्रिक अम्ल नहीं है। 7 का डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो फॉल बैक जो है वो शब्द निम्न में से किस केस से संबंधित है। तो स्पेशली कुश्ती से संबंधित है। तो 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो दर्रा और राज्यों को देखेंगे तो यहाँ पे जो सिपकिला हिमाचल प्रदेश है, भूमडीला जो अरुणाचल प्रदेश है, और जो है नाथुला मेघालय नहीं है, आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 9 का सी हो जाएगा, जो जिला जम्मू कश्मीर में है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 10 नंबर प्रश्न में कि आपका जो भारत के जो है वो आपका सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी आपकी मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी भारत में पाई जाती है तो ये जलोढ़ मिट्टी का जो है वो आपका हो जाएगा। 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करो तो निम्नलिखित में से कौन जो है उष्णकटिबंधीय घास स्तन नहीं है। तो स्पेशली उष्णकटिबंधीय पंपास नहीं होता। तो 11 का डी हो जाएगा। सवाना, लानोस और कंपोस है, लेकिन आपका पंपास नहीं है। ठीक है, डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निरी निम्न में से जो है वो आपका कहाँ अवस्थित है। तो ये स्पेशली आपका नागपुर में है। तो 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ आपका जो प्रारंभ किया गया है। तो स्पेशली आपका ये जो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। तो 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि समुद्री आपका वातावरण में मुख्य जो प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। तो स्पेशली फाइटो प्लैंक्टन्स होते हैं आपका जो प्राथमिक उपभोक्ता। तो 14 का डी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो पर्यावरण आपका कुछ नेट्स वक्र जो है पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य जो है संबंध आपका दर्शाता है। तो पर्यावरणीय आपका कुछ नेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के रिलेशन को बताता है। तो ये जो है आपका पर्यावरणीय कुछ कुछ नेट्स वर्क का जो है आकार किस प्रकार का होता है। तो ये किस तरह का होता है। तो ये आप अगर देखेंगे तो आपका उल्टा यू के आकार का ऐसे होगा। यू ऐसे होता है ना, तो उल्टा यू याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा यहाँ पे बताया जा रहा है निम्न में से कौन सी जो है सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए वो आपको प्रसिद्ध है। तो स्पेशली आपका जो है सिंधी घाटी की सभ्यता जो है इम्पोर्टेंट है आपका नगर नियोजन के लिए। तो 16 का डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है कला ग्रीक आपको बौद्ध कला की जो है वो आपका नाम से भी जाना जाता है। तो गंधार कला को ग्रीक आपका बौद्ध कला के नाम से जानते हैं। तो 17 का सी हो जाएगा।
18 नंबर में प्रश्न में बात करें तो चंगेज़ खान ने जो है किसके शासनकाल में भारत की सीमा पे जो है आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमा पे आक्रमण किया था। 18 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 19 नंबर में प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अकबर द्वारा जो शुरू किया गया आपका नया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो स्पेशली विश्व बंधुत्व हो जाएगा, तो 19 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। तो आपका 20 का डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखिए तो निम्नलिखित में से किस घटना के जो पहले सवर्ण अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो ये स्पेशली घटना कौन सी थी? तो आपको जो है वो आपका बात करें तो यहाँ पे गांधी इरविन आपको समझौता हुआ था, उसके बाद जो है वो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन होता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका कि यहाँ पे जो है वो 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि आपका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो ये स्पेशली अगर बात करें तो ये कविताओं का संग्रह है गीतांजलि, ठीक है। तो 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाली जो है वो आपका अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह हो जाएंगे। तो 23 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो तरुण स्त्री सभा की जो है स्थापना ईसाई आपको मिशनरियों के सहयोग से कहाँ की गई थी? तो स्पेशली कलकत्ता में की गई थी। तो 24 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो पूरा पाषाण काल के किस स्थल को जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल की किया गया है? तो ये स्पेशली आपका जो है भीमबेटका जो है पूरा जो है वो पाषाण काल के जो है वो आपको भीमबेटका स्थल को विश्व धरोहर की सूची में आपका शामिल किया गया। तो 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो भारत में नियोजित जो है विकास का विरोध किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। तो 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक जो है पुस्तक दो जो आपका दुनिया में जो है वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है का लेखक कौन है? तो स्टीवन लिविस्की है। तो 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो भूकंप में जो है आपका एक जो है एस वे भी या फिर द्वितीय आपका तरंग केवल यात्रा कर सकता है तो ठोस आपका सामग्री में। तो 28 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि शैवाल के नियमित सेवन से जो है घेंघा रोग नहीं होता है। तो आपका लेमनेरिया के जो नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है, ठीक है। तो 29 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। और 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्व प्राचीन शैल जो है वह आपका समूह की आयु किस आपको विधि से मापी जाती है? तो ये स्पेशली आपका मापा जाता है यूरेनियम पद्धति विधि से। तो 30 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 31 नंबर प्रश्न में बात करते हैं म्यूरेटी कप के नाम से किसे जाना जाता है? तो HCl को जाना जाता है। तो 31 का ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न में से जो किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से आपका नहीं होता है? तो AG का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है। तो 32 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शरीर में आंतरिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में आपका परिवर्तित होकर के भंडारित रहता है। तो आपका अगर बात करें तो यकृत में आपका रहता है। तो 33 का सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो बने जो है उत्पाद कौन से है? तो स्पेशली आपका जो है वो ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से है? तो ग्लूकोज बनता है, जल बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो 34 का ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जंतुओं का कौन सा जो है समूह विशेष रूप से या भी मुक्त रूप से जो है वो रहने वाले समुद्री जीव है? तो स्पेशली आपका कौन सा हो जाएंगे? तो इकाइनोडर्मिटा जो है वो आपका जंतुओं का जो है विशेष रूप से या फिर मुक्त रूप से रहने वाले जो है समुद्री जीव है। तो 35 का बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही नहीं है? तो केंद्रिका फेलिक आपका फोंटाना हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके अलावा बताया जा रहा है कि पुनरावर्तन आपका सिद्धांत अर्नेस्ट हैकल जी का, बिल्कुल। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो है वो आपका हो जाएगा, ये आपका वल्थर फ्लेमिंग नहीं है, पेंसिलिन का गलत है। चेचक जो है एडवर्ड जेनर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 36 का सी हो जाएगा। आगे 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि वर्ष 1990 में अंतर्जातीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से जो किसके अनुशंसा पे की गई थी? तो ये अगर बात करें तो आपका हो जाएगा राज्य का सरकारी आयोग के अनुशंसा पे जो है अंतर्राज्यीय परिषद को इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में, ठीक है। तो 37 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है।
38 नंबर प्रश्न में देखेंगे समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा विषय आपका शामिल है। तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि शिक्षा हो जाएगा, वन हो जाएगा और परिवार नियोजन हो जाएगा, जन स्वास्थ्य नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 का डी हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि 39 नंबर प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपका राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है। तो वह जो विधानमंडल का अंग बिल्कुल सही, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं राज्यपाल, बिल्कुल सही। वह जो मृत्युदंड को जो है क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि मृत्युदंड को क्षमा करने का जो पावर है वो स्पेशली हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, ना कि राज्यपाल को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 का डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे डियर। बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग सही नहीं है। तो नागालैंड जो है वो आपका 1963 वर्ष गठन का है, बिल्कुल सही। उसके अलावा जो है वो गोवा 1987 और सिक्किम जो 1973 हो जाएगा। ठीक है ना, मिजोरम जो 1987 बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही आपका जो सम्मिलित नहीं है, तो आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जाए, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर के हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसके संबंध में आपका संबोधित करके कहा था। तो ये स्पेशली आपका हो जाएगा भारत सचिव जो है वो आपका लॉर्ड मार्ले ने कहा था आपका 1909 वाले में, और जो है वायसराय लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, तो मार्ले ने कहा था आपका। ठीक है, तो याद रखेंगे 41 का ए हो जाएगा। यहाँ 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से किस जो है बॉन्ड द्वारा जो है भारतीय जो है संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में आपका पैसा जुटा सकते हैं। तो ये आपका होता है, अगर बात करें तो मसाला बॉन्ड होता है कि आपका मसाला बॉन्ड द्वारा जो है भारतीय संस्थान विदेशी आपका बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय जो है वो रुपए में जो है पैसा जुटा सकते हैं। तो 42 का बी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो शहरी सुविधाएं देने की जो नीति का समर्थन किसने किया था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। तो 43 का ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है। तो श्रम है। 44 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से जो है कि समिति की सिफारिश पे जो भारत में सेवा कर लागू किया गया था। तो स्पेशली राजा चलैया समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था। तो 45 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न में बात करें, 46 नंबर प्रश्न में बात करते तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो ये जो है वो आपका किया गया था आपका वो रहमतुल्ला एम सयानी जी थे। ठीक है, तो 46 का भी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। ठीक है, किसकी है, ये आपका महात्मा गांधी की आपका आत्मकथा है। इसका जो है वो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो ये महादेव आपका देसाई जी ने किया था। तो 47 का भी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारत के जो है किस आपका दर्रे का नाम बदल के अटल सुरंग कर दिया गया। तो रोहतांग दर्रे का नाम बदल के किया था। 48 का डी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट आपका NDB का जो है मुख्यालय कहाँ है। तो ये स्पेशली आपका जो संघाई में है। तो 49 का डी हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपको 50 नंबर प्रश्न में कि आपका जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सबसे कम जनसंख्या वाला जो है वो जिला आरोही या बढ़ते क्रम में कौन सा है। तो आपका अगर बात करें तो यहाँ पे जो है सबसे आपका जो है वो स्मॉल टू बिग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे कम आपका जो है अगर बात करें तो आपका जो शेखपुरा, फिर शिवहर, फिर अरवल, लखीसराय हो जाएगा। तो आपका कम जनसंख्या वाला जिला आपका शेखपुरा हो जाएगा और शिवहर हो जाएगा। अरवल है आपका नॉर्थ बिहार का हिस्सा। लखीसराय जो है आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे जो है वो 50 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा जो है स्मरणीय तथ्य को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि RBC का जीवन काल होता है 20 दिन से 120 दिन का। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या है होती है 8 होती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो है वो संख्या कितनी है, तो 46 होगी।
और मानव शरीर में कशेरुकियों की जो है वो संख्या कितनी होती है? 33 होती है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में जो है वो आपका लगा कुल समय जो है 23 सेकेंड लगभग होता है। आगे बताया जा रहा है कि सामान्य मानव आपका शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर का। मानव जो है वो शरीर में भोजन का पाचन आपका आरंभ होता है आपका मुख से। मानव जो शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत से। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत ग्रंथि हो जाएगी। मानव शरीर की जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे जो है वो बड़ी ग्रंथि फीमर हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर बात करें तो ये स्टेपिस हो जाएगी हड्डी के बारे में। और यहाँ जो है मांसपेशी और जो है वो आपका अस्थि के जोड़ को कहते हैं टेंडन। तो एम बी याद रखिएगा बोन हो जाएगा और मसल हो जाएगा, तो टी याद रखिएगा टेंडन हो जाता है। और अस्थि यानी बोन, बीबी जो होता है लिगामेंट, बीबीएल ऐसे करके याद रखिए लीजिएगा। प्रोटीन की कमी से जो है बच्चों में होने वाला रोग क्या होता है? क्वास्किकोर मरासमस होता है। विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में होने वाला रोग क्या है? तो रिकेट्स होता है। उसके अलावा जो है विटामिन डी की कमी से वयस्कों में आपका जो होता है बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में क्या होता है? तो ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए। और यहाँ जो है आंसर आप चाहे तो 90 नंबर प्रैक्टिस सेट का देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। डियर, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।